ऐसे इग्नोर करो उसे कि वापस आने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। हाँ, सुनने में ये थोड़ा एटीट्यूड लगता है, पर असली गेम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो ना, तो लोग तुम्हें प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन समझने लगते हैं। और जिस दिन तुमने खुद को रोक लिया, मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल उठाना कम कर दिया, अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसकी नींद उड़नी शुरू हो जाती है। वो सोचता है, ये अचानक बदल कैसे गया? जो हर वक्त मेरे लिए था, वो अब खुद में बिजी कैसे हो गया? यही वो मोमेंट होता है जहां से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि दुनिया सिंपल रूल पर चलती है, जो इजीली मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो खुद को इतना सस्ता मत बना दो कि कोई भी तुम्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हारा साइलेंस ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाए। तुम्हें चेस करने की आदत मत डालो किसी को, बल्कि खुद को इतना रेयर बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। और याद रखना, जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो ना, तो सामने वाला खुद ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आज से रूल सिंपल है, ना एक्स्ट्रा एफर्ट, ना बेवजह टेंशन, बस खुद पर काम, खुद पर फोकस। फिर देखना, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वही एक दिन तुम्हारी अटेंशन के लिए तरस जाएगा। और सुनो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बदलाव तो तब शुरू होता है जब तुम सच में पीछे मुड़कर देखना बंद कर देते हो। क्योंकि पहले तुम हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़काते थे, हर ऑनलाइन स्टेटस पर उम्मीद लगा लेते थे, हर सीन पर सोचते थे जवाब क्यों नहीं आया। लेकिन अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। अब तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स, अपना माइंडसेट, सब अपग्रेड कर रहे हो। और यही अपग्रेड सबसे ज्यादा हर्ट करता है उस इंसान को जो सोचता था तुम हमेशा वहीं रहोगे, उसी जगह, उसी इंतजार में। उसे लगता था तुम कभी दूर नहीं जाओगे, तुम हमेशा कॉल करोगे, तुम हमेशा मनाओगे। लेकिन जब तुमने ये सब बंद कर दिया, तो उसके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है, तुम्हारी एक्टिविटी देखता है, तुम किससे बात कर रहे हो, किसके साथ हंस रहे हो, सब नोटिस करने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जब गेम रिवर्स हो जाता है। पहले तुम सोचते थे वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, अब वो सोचता है ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। पहले तुम वेट करते थे, अब वो वेट करता है। पहले तुम एक्सप्लेन करते थे, अब वो रीजन ढूंढता है। और यही पावर है साइलेंस की। क्योंकि लाउड होकर जीतना आसान है, लेकिन चुप रहकर जीतना ये सिर्फ स्ट्रांग लोग कर पाते हैं। तो खुद को बिजी रखो, अपने गोल्स इतने बड़े रखो कि तुम्हारे पास किसी को इम्प्रेस करने का टाइम ही ना बचे। जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो पीछे छूटे लोग खुद ही तुम्हारे पीछे भागने लगते हैं। और तब तुम समझते हो कि असली अट्रैक्शन लुक से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। तो आज से प्रॉमिस करो खुद से, ना किसी के पीछे भागोगे, ना खुद को छोटा बनाओगे, ना बार बार अटेंशन दोगे। बस खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारी जिंदगी रुकने वाली ना हो। और यकीन मानो, जब तुम ऐसे बन जाते हो ना, तो लोग सिर्फ वापस नहीं आते, बल्कि तुम्हें खोने से डरते हैं। और जब तुम सच में बदल जाते हो ना, तो सिर्फ तुम्हारी हैबिट्स नहीं बदलती, तुम्हारी पूरी वाइब बदल जाती है। अब तुम किसी के रिप्लाई के लिए नहीं जीते, अब तुम अपने गोल्स के लिए जीते हो। अब तुम्हारी सुबह किसी के गुड मॉर्निंग से नहीं, तुम्हारी खुद की मेहनत से शुरू होती है। तुम जिम जाते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। और यही वो लेवल है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। पर सच ये है, तुम फाइनली सही बन गए हो। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऑनलाइन नहीं आते, ना ही किसी के लिए खुद को प्रूव करते हो। अब तुम बस अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में लगे हो,
और जब सामने वाला ये सब नोटिस करता है ना, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है, जिसे मैं इग्नोर करता था, आज वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? जिसे मेरी ज़रूरत थी, आज उसे मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है? और यही रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि इंसान को खोने का डर तब लगता है जब वो चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। तुम फ्री हो, तुम फोकस्ड हो, तुम पावरफुल हो। अब तुम किसी के मूड पे डिपेंड नहीं करते। अब तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब कोई ये देखता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि दुनिया उसी के पीछे भागती है जो खुद किसी के पीछे नहीं भागता। तो याद रखना, इग्नोर करना रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये वो बाउंड्री है जो तुम खुद के लिए सेट करते हो कि अब कोई भी तुम्हें हाफ लव, हाफ एफर्ट, हाफ रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। अब या तो फुल वैल्यू मिलेगी या फिर डिस्टेंस रहेगा। और जैसे जैसे तुम ये रूल फॉलो करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ क्लियर होती जाएगी। फेक लोग खुद दूर हो जाएंगे, रियल लोग खुद पास आएंगे। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जिस इग्नोर ने तुम्हें कभी हर्ट किया था, उसी इग्नोर ने तुम्हें स्ट्रांग बना दिया। तो अब कभी मत डरना अकेले रहने से, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जा और जब तुम इस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो तुम्हारी सोच ही बदल जाती है। अब तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, अब तुम अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए जीते हो। पहले तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि किसे अपनी एनर्जी देनी है और किसे नहीं। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है कि एनर्जी सबसे कीमती चीज है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, टाइम खोकर शायद मैनेज हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी गलत लोगों पर वेस्ट होती है, वो कभी वापस नहीं आती। और इसी वजह से अब तुम सिलेक्टिव हो गए हो, हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि अब तुम जानते हो एक्सेस ही वैल्यू बनाता है। और जैसे जैसे तुम खुद को रेयर बनाते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल होती जाती है। अब तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी साइलेंस ही इनफ है। लोग खुद समझ जाते हैं कि तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। और सच यही है, तुम पहले वाले इंसान रहे भी क्यों? वो वर्जन जो हर किसी के लिए अवेलेबल था, जो खुद को इग्नोर करके दूसरों को प्रायोरिटी देता था, जो बार बार हर्ट होकर भी वही गलती रिपीट करता था, वो वर्जन खत्म होना ही चाहिए था। और अब जो वर्जन सामने है, वो स्ट्रांग है, फोकस्ड है, क्लियर है। अब तुम इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेते, अब तुम रिस्पेक्ट देखकर रिलेशन डिसाइड करते हो। और यहीं पर गेम पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है, तो उसे तुम्हारे रूल्स फॉलो करने होंगे, ना कि तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा। और यही वो पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन तुम अब खुद वैलिडेशन बन चुके हो। अब तुम्हें किसी के आई लाइक यू की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो। और यही सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे डेंजरस लेवल है, क्योंकि जब इंसान खुद से खुश हो जाता है ना, तो दुनिया उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब अगर कोई आता है, तो वो तुम्हारी लाइफ में ऐड करता है, और अगर कोई जाता है, तो वो कुछ लेके नहीं जाता, क्योंकि तुमने खुद को इतना फुल बना लिया है कि कोई तुम्हें एम्प्टी कर ही नहीं सकता। और इसी लेवल पर लोग तुम्हें खोने से डरते हैं, क्योंकि अब तुम नीड नहीं, चॉइस हो, और चॉइस की हमेशा वैल्यू होती है। तो आज के बाद अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, तो हर्ट मत होना, बस मुस्कुराना,
और अपने आप से कहना थैंक यू मुझे मेरी वैल्यू समझाने के लिए। फिर चुपचाप अपना लेवल अप करना, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना, और एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे काश मैंने इसे खोया ना होता। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे, इतना आगे जहां से पीछे देखना भी जरूरी नहीं लगेगा। और जब तुम इस पूरी जर्नी को सच में फील करते हो ना, तो तुम्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान को इग्नोर करने की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी खुद को वापस पाने की। क्योंकि सच ये है, तुम उसे खोने से नहीं डरते थे, तुम खुद को खोने से डरते थे। उसकी आदत में, उसकी अटेंशन में, उसकी प्रेजेंस में तुम धीरे धीरे खुद को भूलते जा रहे थे। और जब वो तुम्हें इग्नोर करता था, तो तुम्हें सिर्फ उसका जाना नहीं, अपनी वैल्यू का गिरना महसूस होता था। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि किसी का अटेंशन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। और जैसे ही तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए, वैसे ही तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलनी शुरू हो गई। अब तुम किसी के मे बी पर नहीं टिकते, अब तुम्हें क्लियर यस चाहिए, या फिर साफ नो। क्योंकि कंफ्यूजन में रहना अब तुम्हारे लेवल के लोगों का काम नहीं है। और इसी क्लैरिटी की वजह से तुम्हारी लाइफ से बहुत सारे लोग खुद ही निकल गए। कुछ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें हैंडल नहीं कर पाए, कुछ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी ग्रोथ से इनसिक्योर हो गए, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा अब तुम पहले जैसे इजी नहीं रहे। और सच भी यही है, तुम अब इजी नहीं हो, तुम अब वैल्यूएबल हो। और वैल्यूएबल चीज़ों तक पहुंच हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारे पास बाउंड्रीज हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्लियर माइंडसेट है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारे पास खुद का साथ है, जो पहले तुम्हारे पास नहीं था। पहले तुम अकेले होने से डरते थे, अब तुम गलत लोगों के साथ होने से डरते हो। ये सबसे बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें बनाता है, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, तुम्हें क्लियर बनाता है, तुम्हें फोकस्ड बनाता है। और जब तुम इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तुम चूज करते हो, नीड नहीं करते। और यही डिफरेंस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है, तो वो तुम्हारी पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपनी पीस इतनी मुश्किल से बनाई है कि अब तुम उसे किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो तुम उसे रोकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो तुम्हारे लिए सही है वो खुद रुक जाएगा, और जो नहीं है उसे रोक कर भी कोई फायदा नहीं। तो अब तुम्हारा एटीट्यूड सिंपल है, ना किसी को फोर्स करना, ना किसी को कन्विंस करना, बस खुद को इतना पावरफुल बनाना कि सही लोग खुद अट्रैक्ट हों। और देखना, जब तुम इस माइंडसेट में जीना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और सच में अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो ना, तो समझ लो तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम वो नहीं हो जो हर बार हर्ट होकर भी उसी इंसान के पास वापस चला जाता था। अब तुम वो नहीं हो जो लास्ट सीन देखकर अपनी वैल्यू मेजर करता था। अब तुम वो नहीं हो जो किसी के एक रिप्लाई के लिए अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देता था। अब तुम बदल चुके हो। और ये चेंज सिंपल नहीं है, ये अंदर से टूटा हुआ इंसान खुद को दोबारा खड़ा करने की कहानी है। क्योंकि सच ये है, कोई भी स्ट्रांग पैदा नहीं होता। हर स्ट्रांग इंसान के पीछे एक पेनफुल पास्ट होता है, एक ऐसा फेज होता है जहां उसने खुद को कंप्लीटली खो दिया होता है। और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, बस अब और नहीं। और वही दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और शायद तुम अभी उसी टर्निंग पॉइंट पर हो, जहां तुम्हें चूज करना है, या तो वही पुराने पैटर्न रिपीट करना है, या खुद को कंप्लीटली अपग्रेड करना है। और अपग्रेड आसान नहीं होता,
ये लेट नाइट ओवरथिंकिंग छोड़ने से शुरू होता है। ये खुद को कंट्रोल करने से शुरू होता है। ये मैसेज मत करो वाली लड़ाई जीतने से शुरू होता है। क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रही होती है। तुम्हारा दिल कहता है एक बार और ट्राई कर ले। तुम्हारा दिमाग कहता है अब बस, रिस्पेक्ट रख। और जो इस बैटल को जीत जाता है ना, वही असली गेम जीतता है। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही वो लेवल है जहां तुम पहुंच रहे हो। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम्हें किसी के अटेंशन की जरूरत नहीं। अब तुम खुद अपना वैलिडेशन हो। और जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, माइंड क्लियर होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर प्राउड होने लगता है। अब तुम मिरर में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं होते। अब तुम खुद को देखकर कहते हो हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ बेटर। और ये बेटर सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आता है। बेटर माइंडसेट, बेटर हैबिट्स, बेटर सर्कल, बेटर फ्यूचर। और जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा पास्ट तुम्हें छोटा लगने लगता है। वो लोग जिनके लिए तुम रोते थे, आज तुम्हें इरेलेवेंट लगते हैं। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें लेसन देने आते हैं, और तुमने वो लेसन सीख लिया है। अब तुम किसी को ब्लेम नहीं करते। अब तुम किसी से कंप्लेन नहीं करते। क्योंकि अब तुम जानते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम डिसाइड करते हो किससे अपनी लाइफ में रखना है और किससे नहीं। और यही कंट्रोल तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम बस ऑब्जर्व करते हो, स्माइल करते हो, और क्वाइटली मूव ऑन कर जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, वो तुम्हारे टाइम का भी डिजर्व नहीं करता। और यही एटीट्यूड तुम्हें रेयर बनाता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब तुम वो इंसान हो जिसे लोग नोटिस करते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रूव किए, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। और याद रखना, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन तुम्हें खुद को बेटर बनाना है। हर दिन तुम्हें डिसिप्लिन चूज करना है। हर दिन तुम्हें खुद से ये कहना है मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं खुद को कभी लूज नहीं करूंगा। और जब तुम ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो ना, तो सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। और फिर एक दिन तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। जहां लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं यार, ये कैसे इतना स्ट्रांग बन गया। और तुम्हारे पास सिर्फ एक आंसर होता है, मैंने खुद को चुना, बाकी सब अपने आप सेट हो गया। फाइनल सैवेज पंच। जिस दिन तुमने खुद को चूज कर लिया ना, उस दिन से दुनिया तुम्हें लूज करने से डरने लगेगी। और अब अगर तुम सच में यहां तक पढ़ रहे हो ना, तो एक बात क्लियर है, तुम बदलना चाहते हो। तुम वही इंसान नहीं रहना चाहते जो हर बार टूटता है, जो हर बार किसी के इग्नोर करने पर बिखर जाता है। क्योंकि तुमने वो फेज देख लिया है जहां तुमने खुद को खो दिया था। तुम हंसते थे, पर अंदर से खाली थे। तुम स्ट्रांग दिखते थे, पर अंदर से टूटे हुए थे। तुम बिजी दिखते थे, पर दिमाग सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। और सबसे दर्दनाक बात, तुम जानते थे कि तुम हर्ट हो रहे हो, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यही वो स्टेज होती है जहां इंसान खुद से हार जाता है। लेकिन हर स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और तुम्हारा टर्निंग पॉइंट वो दिन था जब तुमने डिसाइड किया अब मैं खुद को और हर्ट नहीं होने दूंगा। और बिलीव करो, ये डिसीजन आसान नहीं होता। ये डिसीजन लेने के बाद भी तुम बार बार टूटते हो, बार बार टेम्पटेड होते हो, बार बार फोन उठाते हो। लेकिन हर बार तुम खुद को रोकते हो
और यही छोटी छोटी जीतें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं आती, ये डेली डिसिप्लिन से बनती है। हर उस मोमेंट में जब तुम रिप्लाई नहीं करते, जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब तुम ग्रो कर रहे होते हो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम अब उतना फील नहीं करते, तुम अब उतना ओवरथिंक नहीं करते, तुम अब उतना डिपेंड नहीं करते। और यही हीलिंग है। ये ओवरनाइट नहीं होती, ये प्रोसेस है। लेकिन एक दिन तुम सडनली रियलाइज करते हो, मैं ठीक हो गया।